यहाँ पर 90% लोगों को पता नहीं कि यूसीसी क्या है, यानी एक्सा सिविल कोड का कानून जो ये जालिम हुकूमत हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ पास करके हिंदुस्तान का एक सूबा उत्तराखंड में 1 जनवरी से लागू कर दिया है। अल्लाह अल्लाह, हमारे नौजवान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे खिलाफ कितना भयानक कानून हिंदुस्तान के एक स्टेट में लागू है। इस हुकूमत का मंशा पूरे हिंदुस्तान में लागू करना है, लेकिन अभी माहौल बना रहा है। अभी उत्तराखंड को टेस्टिंग पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल किया है कि उत्तराखंड में इस कानून को लागू करके हिंदुस्तान के दूसरे मुसलमानों की मोहब्बत रसूल को देखना चाहता है, इनके जज्बात का इम्तिहान लेना चाहता है। एक्सा सिविल कोड है क्या? यूसीसी कहते किसे है? अल्लाह अल्लाह, बहुत खतरनाक कानून है मुसलमानों के लिए। यूसीसी का मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ कानून, यानी आप मुसलमान होकर भी इस्लाम पे अमल नहीं कर सकते हैं, नबी की शरीयत पे अमल नहीं कर सकते हैं, आप अपने मस्जिद के लाउड स्पीकर पे अजान नहीं दे सकते हैं, आप अगर मर जाए आपके घर में कोई तो पहले की तरह अब आप बगैर प्रशासन की इजाजत के उसे दफन नहीं कर सकते हैं, आपको तलाक देने का डायरेक्ट हक नहीं है, बल्कि कोर्ट में अर्जी पेश करनी पड़ेगी। कोर्ट जब कहेगा तब तलाक दे सकते हैं। आप मौलवी को बुलाकर निकाह नहीं पढ़ा सकते हैं जब तक कोर्ट की इजाजत नहीं होगी। ना निकाह हो सकता है ना तलाक हो सकता है। आप बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ इलाके में कुर्ता पाजामा टोपी पहनकर आप नहीं जा सकते। आपकी स्कूल में नौकरी है तो दाढ़ी रखकर आप नौकरी नहीं कर सकते। औरतें बुर्के में पर्दे में घर से बाहर नहीं निकल सकती है। यानी ये हुकूमत एक्सा सिविल कोड यूसीसी का मतलब है हिंदुस्तान के मुसलमानों, हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान का कानून मानना पड़ेगा। मदीने वाले मुस्तफा के कानून पर हम तुम्हें अमल करने नहीं देंगे। ये यूसीसी का मतलब है। अल्लाह अकबर। ऐ मुसलमानों, ऐ नौजवानों, सिर्फ उछल कूद मचाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ नात सुनकर इस कानून के खिलाफ कोई दीवार खड़ी नहीं कर सकते हो। अल्लाह अल्लाह, एक मुसलमान होने की हैसियत से मुसलमान अपनी जान, अपना माल, अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता है, लेकिन नबी की शरीयत पे आँच नहीं आने दे सकता है। नबी की शरीयत के खिलाफ एक मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसीलिए तो किसी ने क्या खूब कहा है, जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, हमसे ये कभी ना होगा कि मुस्तफा का चाहो जलाल देंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुहर्रम का महीना आता है, मुसलमान गली गली कूचे कूचे मोहल्ले मोहल्ले में बहुत अच्छी इमाम हुसैन का प्रोग्राम करके या हुसैन जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। तो सिर्फ या हुसैन का नारा लगाने से क्या आप बच जाएंगे? सिर्फ या हुसैन का नारा लगाने से आप इनकलाब लेके आएंगे? खोखले नारों से इनकलाब पैदा नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में आपके हालात बदले, आप अपने वजूद से यहाँ इनकलाब पैदा करें, तो आपको करबला की तारीख याद करनी पड़ेगी, इमाम हुसैन का किरदार दोहराना पड़ेगा। इमाम हुसैन मदीना छोड़कर क्यों गए थे आप मैदान करबला? अल्लाह अल्लाह, सिर्फ मस्जिद में बैठकर अल्लाह अल्लाह और खानका में बैठकर सिर्फ तस्बीह के दाना हिलाने से इस्लाम की हिफाजत नहीं होगी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि ये रस्म खानकाही है, गमो अंदोह दिलगिरी, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। अल्लाह अल्लाह, इस पूरी कायनात में सबसे बड़ी खानका का नाम मदीना है, और इस पूरी कायनात में सबसे बड़े सज्जादा नशी का नाम इमाम हुसैन है। इमाम हुसैन से बड़ा कोई सज्जादा नशी नहीं, मदीने से बड़ी कोई खानका नहीं। अल्लाह अल्लाह, सिर्फ खानका में बैठ कर पीरी मुरीदी करने से अगर इस्लाम बच जाता तो हुसैन को मदीना छोड़कर करबला
करबला जाने की जरूरत नहीं थी। क्या हुसैन से ज्यादा हमारी दुआओं में पावर है? नहीं नहीं, अरे वो हुसैन जो रोया तो अल्लाह ने जिब्रील के जरिए ईद के दिन जन्नत से कपड़ा भेज दिया। वो हुसैन अगर दुआ करते तो अल्लाह दुआ रद्द नहीं फरमाता, लेकिन हुसैन ने अपने अमल के जरिए ये बता दिया कि सिर्फ दुआओं पर भरोसा करके मत बैठो, अपने अमल को इतना मजबूत करो कि तेरा अमल तेरी दुआ की मकबूलियत का सबब बन जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, शहीद मरता ही नहीं आम आदमी की तरह। मिसले नबी की बात तो रहने दो मुमकिन हो, कोई मुर्तजा दिखा दो हजरत अली की तरह। वाह वाह वाह। हजरत मोहतरम, यकीनन इमाम हुसैन मैदान करबला तख्तो ताज के लिए नहीं गए थे, बादशाह बनने के लिए नहीं गए थे। हुसैन को दुनिया की बादशाहत की क्या जरूरत थी? जो जन्नत का बादशाह हो उसे जमीन की बादशाहत की कोई जरूरत नहीं। इमाम हुसैन मैदान करबला में तख्तो ताज, मालो दौलत, हुकूमत और बादशाहत के लिए नहीं बल्कि शरीयत मुस्तफ़ा बचाने गए थे। आज जिस तरह हिंदुस्तान में शरीयत पे हमला हो रहा है, शरीयत के खिलाफ कानून बन रहा है, हुसैन के जमाने में भी यजीद ने शरीयत मुस्तफ़ा को मिटाने की बात कही थी। अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन मदीना छोड़कर पूरे खानदान को लेकर नबी की शरीयत बचाने करबला पहुंचते हैं और यजीदियों को ललकार कर कहते हैं, ऐ यजीदियों, अगर शरीयत मुस्तफ़ा बचाने के लिए 22 साल का भतीजा कासिम को कुर्बान करना पड़े तो हुसैन कर देगा। ऐ यजीदियों, मेरे नाना की शरीयत बचाने के लिए 18 साल का अली अकबर अगर शहीद करना पड़े तो कर देगा। ऐ यजीदियों, अगर नबी की शरीयत बचाने के लिए हुसैन को अब्बास के बाजू कटवाना पड़े तो हुसैन कटवा देगा। ऐ यजीदियों, नबी की शरीयत बचाने के लिए अगर 6 महीने का असगर के हल्क पे हुसैन को तीर बर्दाश्त करना पड़े तो हुसैन कर लेगा। ऐ यजीदियों, हुसैन अपनी जान, अपने कुंबे की जान दे देगा, लेकिन नबी की शरीयत को बर्बाद नहीं होने देगा। क़यामत तक नबी की शरीयत की हिफाजत करेगा। बेशक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलके आला हज़रत फैज़ाने कुल औलिया किराम, सरज़मीन औलिया टोल, खतीब दिशान नपासे कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती फिरोज साहब किबला। तो सिर्फ या हुसैन का नारा लगाने से शरीयत नहीं बचेगी बल्कि हुसैनी किरदार अपनाना पड़ेगा। हुसैनी किरदार क्या था कि चाहे सर कट जाए लेकिन नमाज ना छूटे। हुसैनी किरदार क्या था कि सर कट जाए लेकिन हुसैनी किरदार ये था कि शरीयत के खिलाफ अमल ना हो। लेकिन आज हमारे हालात ये है कि हम सिर्फ करामतों का इंतजार करते हैं। या अल्लाह, औलियाए किराम की बारगाहों में जाकर सिर्फ दुआएं मांगकर हालात बदलना चाहते हैं। अल्लाह ने आपके भी दस्तो बाजू दिए हैं। क्यों दिया है? ये सिर्फ खाने के लिए ये हाथ नहीं है बल्कि खाने से पहले इस्लाम बचाने के लिए है। अल्लाह अल्लाह, ये पैर सिर्फ गलत जगहों पे जाने के लिए नहीं है बल्कि मस्जिदों तक जाने के लिए है। अल्लाह अकबर। आप गलत जगह पे जाओ, गलत चीज करो, गलत चीजें देखो और जब मुसीबत आए तो दुआ के लिए हाथ उठा दो। या अल्लाह, हमारी मदद फरमा, हम मर रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरी कौम के लोगों, अगर दुआओं से सब कुछ हो जाता तो अल्लाह के नबी को मैदान बद्र में अपने हाथ में तलवार उठाने की जरूरत नहीं थी। अगर सिर्फ दुआओं से इनकलाब आता तो मुस्तफा की दुआ से अजीम किसकी दुआ हो सकती है? नबी ने जंगे खंदक में अपने पैर, अपने पेट पे 3-3 पत्थर बांधा। अल्लाह अकबर। अगर दुआओं से सब कुछ हो जाता तो फिर मैदान
मैदान उहद में नबी के दंदान शहीद ना होते। मुस्तफा ने अपनी उम्मत को ये पैगाम दिया कि दुआओं से हालात बदलेंगे, लेकिन पहले अमल की दुनिया को मजबूत करो, पहले मैदान में डट जाओ, फिर जब तेरा हौसला परवरदिगार देखेगा तो तेरे हौसले की वजह से तेरी दुआ में जान पैदा कर देगा। वरना सिर्फ घरों में मुसल्ला बिछा कर दुआएं करो। आज तो मुसलमानों की हालत ये है कि ये माइक जो है, जानते हैं इसका मूजिद कौन है, इसको बनाने वाला कौन है? इस्लाम के दुश्मन यहूदियों की ईजाद है। आपके घर के किचन, बाथरूम और बेडरूम में 60% चीजें यहूदी प्रोडक्ट मौजूद है। अल्लाह अल्लाह, जो इस्लाम को मिटा देना चाहता है और पूरी दुनिया में 101 करोड़ से भी कम यहूदी है। अल्लाह अकबर, इतने छोटा सा मुल्क एक यहूदियों का, 1 करोड़ से भी कम यहूदी 2 अरब से ज्यादा मुसलमानों के नाक में चना डालकर, नाक में नकील डालकर हकाता हुआ नजर आता है। वजह क्या है? इसलिए कि यहूदियों ने अमल के जरिए दुनिया को अपना गुलाम बना लिया है। यहूदियों ने मेहनत के जरिए, देखिए यहूदियों के यहाँ काउंसलिंग का सिस्टम है। काउंसलिंग किसको कहते हैं? मुसलमान भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इस बच्चे को मौलवी बनाना है, मदरसे में ले जाकर ढकेल दिया। इसको डॉक्टर बनाना है, स्कूल में ले जाकर ठूस दिया। इसको प्राइमरी का टीचर बनाना है, स्कूल में ले जाकर एडमिशन करा दिया। काउंसलिंग हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन यहूदियों के यहाँ वो अपने बच्चे का जहन भांपते हैं कि बे बच्चा अगर डॉक्टर बनने की तरफ इसका जहन है तो उसे डॉक्टर बनाते हैं, वरना अगर उसका जहन इंजीनियरिंग करने का है तो उसको वो जबरदस्ती डॉक्टर नहीं बनाते हैं। हमारे यहाँ हमने जो सोच लिया उसे बनना पड़ेगा, इसलिए ना हमारी सोच कामयाब होती है ना हमारा बच्चा कामयाब होता है। इसलिए काउंसलिंग जरूरी है। बच्चों का जहन पढ़िए, बच्चा क्या करना चाहता है उसके हिसाब से उसको रास्ता दीजिए, यकीनन वो तरक्की करेगा। सिर्फ और सिर्फ आप हिसाब लगाने से नहीं होगा, बल्कि उस हिसाब को आखिर तक पहुंचाने की जरूरत है। हजरात मोहतरम, आज मुट्ठी भर यहूदी पूरी दुनिया के मुसलमानों को परेशान कर रखा है। आखिर वजह क्या है? वजह यही है कि यहूदियों में कोई भी जाहिल नहीं होता, हर आदमी पढ़ा लिखा होता है। और हमारे यहाँ पढ़ने लिखने की तादाद देखिए, पूरी दुनिया की सबसे बेहतर उम्मत जिसको अल्लाह ने खैर उम्मत कहा कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि ये उम्मत इस कायनात की सबसे अच्छी उम्मत है। लेकिन अफसोस ये है कि आज हमारी बदआमालियों की वजह से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जलील खार मुसलमान है। अल्लाह अल्लाह, क्यों? इसलिए कि हमारा अमल इतना गलत हो चुका है। हम सिर्फ करामतों के इंतजार में है। गरीब नवाज के रोजे पे चलो, 500 की चादर चढ़ा दो, मुसीबतें हल हो जाएंगी। अल्लाह अकबर, 500 की तावीज खरीद लो, घर में बरकत नहीं है, जाइए लाइन लगी हुई है तावीज लेने वालों की। अल्लाह अल्लाह, और इस वक्त तो ओझागिरी की जो बाजार, ओझागिरी की जो बाजार चल रही है, खास करके मेरी माँ बहने, अभी घर में कुछ भी हुआ, घर में कोई आवाज रात में आई टीन के ऊपर, और वो समझ ली कि भूत है, वो समझ लिया कि जिन्नात का असर है। अगर कोई पत्ता भी गिरा है, राह चलते हुए किसी बच्चे ने पत्थर फेंक दिया है, तो इस कौम का, अल्लाह अल्लाह, इकबाल का शाहिर, इकबाल ने इस कौम के नौजवानों को शाहिद कहा था। अल्लाह अल्लाह, जिस कौम के लोगों की हिम्मतों का आलम यह था कि समंदरों में घोड़े डाल दिए थे, अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने दरियाए तजला में अपना घोड़ा डालकर कहा था, ऐ दरिया औकात में रह, हम मुस्तफा के गुलाम हैं, हमें दरिया पार करने के लिए नाव की जरूरत नहीं है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, दश्तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े, हमने बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए हैं घोड़े। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह वाह। तुम्हारे रगों में उन
मुजाहिदीन का खून है कि महमूद गज़नवी जब अपनी 1 लाख फौजी लेकर हिंदुस्तान पे हमला करने आता है तो बनारस की सरजमीन पे दरियाए गंगा सामने आकर रास्ता रोक लेता है। महमूद गज़नवी के पास पार करने के लिए पुल और कश्ती नहीं है। महमूद गज़नवी के सिपाहियों ने कहा वापस चलते हैं, जब समंदर का पानी कम होगा तो आएंगे, अभी कैसे पार करें। तो महमूद गज़नवी ने कहा था कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारे रगों में खालिद बिन वलीद का खून है, मूसा इब्ने नसीर का खून है, तुम्हारे रगों में उन मुजाहिदीन का खून है जो तुम वापस जाने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह ने तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए पैदा किया है। महमूद गज़नवी दरियाए गंगा में अपना घोड़ा डाल कर कहता है गंगा, आज से पहले हजारों कौमें पार हुई है लेकिन पहली बार मदीने वाले मुस्तफा के गुलामों से पाला पड़ा है, हमारे साथ पहली बार पाला पड़ा है, हमें रास्ता दे दो, हम